एवरीवन। तो कंटिन्यू कर रहे थे हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी सीरीज में लास्ट वीडियो रहेगा जो कि एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके बाद जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 वो पूरा एंड हो जाएगा। हमने सारी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के वीडियो आपको बनाए हैं और वो सारे के सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको देखना होगा तो कंप्लीट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफ़ी लॉन्ग हो गया है टॉपिक, तो कंप्लीट करते हैं इसे। मगर ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी मतलब 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। क्लियर है? तो फिर कंप्लीट तो करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का जो वीडियो का लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 is the following situation possible? If so, determine their percentages। क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि अगर ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है, मतलब आपको जब भी इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन में जब भी ऐसा पूछा जाता है कि इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल या इज इट पॉसिबल, इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप जब इक्वेशन बनाएं उसी टाइम आप चेक कर लें तुरंत कि जो इक्वेशन है ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेगा ये आप सभी को मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके। ठीक है भाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 होती है, ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इफ अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रही है, तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव होती है, ऐसी कंडीशन में रूट्स जो इमेजिनरी होते हैं या अनरियल रूट्स होते हैं और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट करना है कि पहले इक्वेशन बना लें और फिर जो रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे होंगे देन आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दिया था आपको, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एजेस का सम, मतलब दोनों की जो एजेस है उनको अगर आप जोड़ दें तो आंसर आपका आने वाला है 20 एंड 4 ईयर्स अगो, और 4 साल पहले की अगर उनकी एज निकाली जाए और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो बोला जा रहा है कि 2 प्रेजेंट एजेस है, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उनके प्रेजेंट एजेस का सम आपको देके रखा है 20 और 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनका प्रोडक्ट आपको देके रखा है 48। अब आपको बताना है कि जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आपको इनकी परसेंटेजेस फाइंड करना है। तो चलिए 2 फ्रेंड्स है तो हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो सपोज तो करना है, तो चलिए सपोज करते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, आपका जो पहला फ्रेंड है जो, ठीक है ना, उसकी एज मान लेते हैं फ्रेंड बी। ठीक है ना, आपको देके रखी है, फिलहाल तो देखे नहीं रखी है, तो हम मान लेते हैं बी x ईयर्स। ठीक है, रुकिए, प्रेजेंट एज लिखना कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज बोला है, तो बेटर ये रहेगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था मगर हम प्रेजेंट एज लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स, है ना, हमने मान लिया कि इसकी जो एज है वो x ईयर्स है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। देखिए आप इसकी जो एज है वो नॉर्मली भी निकाल सकते थे जो 20 वाली कंडीशन थी, मगर बेटर ये रहेगा कि आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझें। तो मैं मान लेता हूँ फिलहाल कि इसकी जो एज है वो है y ईयर्स और पहले वाले की x ईयर्स। अब आप पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि दोनों की एजेस का सम, मतलब पहले जो फ्रेंड है उसकी एज प्लस सेकेंड जो फ्रेंड है उसकी एज, इन दोनों का सम आ रहा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 20, दोनों के एज को जोड़ दोगे 20 आएगा। तो यहाँ से सेकेंड जो फ्रेंड है इसकी एज है y, है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, दैट इज 20 माइनस x, ये आपकी मेन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे है, जब किसी इक्वेशन में या क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट वर्ड यूज हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कंडीशन सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं तो हमें 2 वेरिएबल को हटा के 1 वेरिएबल तो बनाना ही है। तो हमने वेरिएबल हमारे ईज के लिए एक वेरिएबल जो था सेकंड वाला सेलेक्ट करा था और उसको हमने फिर बाद में फर्स्ट वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपका पहला वेरिएबल आपने ऑलरेडी x यहाँ पे ले चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये तो क्लियर हो चुका है आपको, y के लिए 20 माइनस एक्स थी, तो y था क्या एक्चुअली, y था सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज।
तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, है ना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, है ना, सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो गई आपकी 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब जो कंडीशन जमने वाली है वो आपकी मेन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। या पहले तो आप निकाल लिए क्या कि इक्वेशन नंबर जो सेकंड है आपकी वो क्या निकालने की 20 माइनस एक्स आपको देके रखा हुआ है, तो आप पहले फाइंड आउट कर ले 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले की एज क्या होगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो करना है। तो भाई एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड आपको निकालना है। तो हम सपोज कर लिए भाई, देखिए आपको मालूम है कि आपने ऑलरेडी प्रेजेंट एजेस निकाल के रखी है, तो प्रेजेंट एज के बेसिस पे हम 4 साल पहले की एज निकालेंगे। अभी पहला फ्रेंड एक्स का है, तो 4 साल पहले ऑब्वियस सी बात है कितने का होगा, एक्स माइनस 4 ईयर्स का होगा। और अभी जो सेकंड वाला फ्रेंड है वो 20 माइनस एक्स का है, तो 4 साल पहले के बाद जाना है, अभी 20 माइनस एक्स है ना, तो 4 साल पहले कितने का, और 4 माइनस करो, और 4 माइनस करोगे 20 में से 4 किया तो आपको बचेगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, ये तो आपकी हो गई कंडीशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बननी थी वो। अब कंडीशन सेकंड जो मेन कंडीशन है आपकी, दैट इज उन्होंने ये बोला है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उन्होंने बोला है कि इनकी 4 साल पहले की जो एजेस है ना, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले वाले की एज है एक्स माइनस 4, दूसरे वाले की एज है 16 माइनस एक्स, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको इक्वेशन का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज 48। आपको जो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 48 होगा। अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो चलिए पहले हम इक्वेशन बनाते हैं फाइंड आउट। तो ये x इंटू 16, ये आपका हो गया 16x, देन x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू 16, तो 16 4 64, तो माइनस का 64 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स आपका 4x हो जाएगा, इक्वल टू में 48 आपका चल ही रहा है। ठीक है, 16x और ये 4x तो होगा आपका 20x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 48 को भी यहीं ले आओ तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर आगे, प्लस का 20x पीछे, और ये माइनस माइनस प्लस कर लें आप तो ये आपका हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो आपकी बन गई, अगर x की वैल्यू मिलती है तो आपको प्रेजेंटेजेस मिल जाएंगी, और अगर x की वैल्यू नहीं मिलती है तो प्रेजेंटेजेस नहीं मिलेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, मगर याद है अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे, इसमें आप क्या लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, पॉसिबल है नहीं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयरिंग किससे करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस। अब इसको आपको जनरल इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज निकालें तो a की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, b की वैल्यू आपको 20 दिख रही है और c की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस का 112। चलिए पुट करिए, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू तो माइनस का 1 होगी, इंटू c की वैल्यू माइनस का 112 होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो d 2 2 जा 4 और ये आपका 20 का स्क्वायर आएगा 400, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है मैंने अभी लिख दे रहा हूँ, चलो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इंटू माइनस का 112। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अगेन प्लस माइनस माइनस हो गया, और 112 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 448। कितना हो जाएगा 448। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 400 में से 448 चला गया, 400 में से 448 जाएगा तो आंसर तो 48 बचेगा, मगर 448 बढ़ रहा है इसलिए माइनस का 48। अब देखिए जब d की वैल्यू माइनस का 48 मिल रही है आपकी, ठीक है ना, d की वैल्यू माइनस का 48 मिल रही है, मीन्स d इज लेस देन 0, और जब d लेस देन 0 हो जाता है मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है, और हमें उसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो बस इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट एनी रियल रूट्स। हमने लिख दिया भाई सीधे सीधा आंसर कि इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द प्रेजेंटेजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, और दिस कंडीशन इज फॉल्स। समझ में आया आप सभी को? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ मुझे लगा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था और क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान से अप्लाई करना था। चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की कंडीशन होगी, क्योंकि अब चैप्टर के एंडिंग में तो वो कोई नई कंडीशन या नया कुछ पैटर्न लेके नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि अब चैप्टर एंड हो रहा है तो इसी में से ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा।
तो चेक करते हैं, अगर बहुत इजी होगा तो आपके लिए छोड़ देंगे, और अगर कुछ ऐसा गड़बड़ कंडीशन होगी तो फिर मैं उसे करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन है अगेन इज इट पॉसिबल, फिर से क्या आ गया इज इट पॉसिबल, मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है इक्वेशन बनने के बाद, इक्वेशन पहले बनाए उसका चेक करें, एग्जिस्ट करेगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं करेगी तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कहते वैसे ही करना है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना क्या इस तरीके से पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है ना, आपको बताना है कि क्या ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है, और अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। तो आपको दो चीजें दी हैं कि पेरीमीटर और एरिया, और रेक्टेंगुलर पार्क है ना। तो जब रेक्टेंगुलर पार्क है, एरिया और पेरीमीटर की बात हो रही है, तो एरिया और पेरीमीटर निकालते किस चीज से है भाई? एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत पड़ती है ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें इसमें दी नहीं है, तो अब क्या करें, सपोज करते हैं, तो लेट द लेंथ है ना, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क, भाई हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी है ना, बी एक्स मीटर मान रहे हैं क्योंकि हम, एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, एंड BREADTH ऑफ द पार्क बी वाई मीटर, और ब्रेथ मान लिया कि वाई मीटर। चलिए अब कंडीशन जमाते हैं। तो आपको पहली कंडीशन में क्या देख के रखा है कि पेरीमीटर है ना, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या देख के रखा हुआ है, दैट इज 80 मीटर। पेरीमीटर आपको दिया 80 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर जो कि 80 दिया है। चलिए तो आपको L की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या, x प्लस ब्रेथ की वैल्यू y है ना। अब इसके बाद ये हो गया L प्लस बी मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का जो 2 है ना, मैं भूल नहीं रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो मल्टीप्लाई के 2 को मैं पहले ही कहाँ भेज दे रहा हूँ, डिवाइड में। तो ये जाएगा आपका 80/2 दैट इज 40 x प्लस वाई। और आप सभी को मालूम है जो कंडीशन है एरिया इसमें पूछा गया है, और एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब आपको इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट करना पड़ता है तब क्या होता है, जब प्रोडक्ट करना पड़ता है तब हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल की, तो भाई यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें भाई, दो वेरिएबल है ना, तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। और अब आपको जहाँ जहाँ एक्स है, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, आपको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। चाहे तो जैसा मैंने अभी किया था वैसे भी कर सकते हैं, वाई के फॉर्म में भी आंसर वही आता है, मगर फिलहाल मैंने आपको बोल दिया था कि हम एक्स के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप वाई की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 40 माइनस एक्स, और ये इक्वेशन 1 का अब हमारे लिए काम करेगी। जहाँ जहाँ वाई आएगा वहाँ 40 माइनस एक्स रख देंगे। चलिए तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आते हैं। ये तो आपकी पहली कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है कि उनका एरिया जो है ना, एरिया ऑफ पार्क आपको देके रखा हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 400, लेंथ की वैल्यू आपको x है, ब्रेथ की वैल्यू y है इक्वल टू 400। और इक्वेशन 1 भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देखा जाए तो y की वैल्यू आपके पास है 40 माइनस एक्स, तो आप यहाँ रख दीजिए x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, और x का मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 40x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इस 400 को भी यहाँ ले आओ तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इसको आप अरेंज कर लो किसके अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप इसे अरेंज कर ले। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आगे आएगी तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, देन ये प्लस का 40x वाला टर्म यहाँ पे आएगी तो प्लस का 40x, और इसके बाद ये आपका माइनस का 400 एज इट इज। मगर आप सभी को मालूम है कि आपकी जो पहली टर्म होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली होता है। क्लियर है, तो अब इसको पॉजिटिव करना है तो सब में से माइनस बाहर निकालें, जिनके साथ है उनका बाहर आ जाएगा, वो प्लस में हो जाएंगे, जिनके साथ माइनस है ही नहीं वो प्लस के लिए माइनस में हो जाएंगे। तो ये आपको जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जाएगा प्लस माइनस माइनस 40x, और ये यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो प्लस का 400 इक्वल टू 0, माइनस वहाँ भेज दो, इक्वेशन बन गई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। पर अगेन क्वेश्चन में बोला था कि इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो करो, तो पॉसिबल है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आप सभी को मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू सीधे सीधे निकल रही है यहाँ से 1, बी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस का 40, और सी की वैल्यू है आपकी 400
चलिए यहाँ फाइंड आउट करते हैं d इक्वल टू 0, तो d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू पुट करिए, तो b की वैल्यू क्या है आपकी 40 माइनस का वो भी तो 40 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 400 इक्वल टू 0। चलिए 40 का स्क्वायर निकालिए, तो डेट इज माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 4 द 16 और 2 0 एज इट इज, माइनस ये भी हो जाएगा 4 4 द 16 2 0 एज इट इज इक्वल टू 0। 1600 से 1600 आपका कैंसिल हो गया, मतलब d की वैल्यू जो थी आपकी क्या आ रही है 0। और जब d की वैल्यू 0 आती है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है, और जो रूट्स का नेचर होता है वो क्या होता है रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, मतलब दोनों की दोनों प्लस में होंगे। सेकेंडली रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, मतलब जो दोनों आंसर आने वाले हैं, जो लेंथ की वैल्यू आएगी जो ब्रेथ की वैल्यू आएगी, वो दोनों ही आपस में क्या होगी इक्वल होगी। देखिए केवल d की वैल्यू आपको बहुत कुछ बता देती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको d की वैल्यू जैसे आपने 0 देखी आपको ये समझ में आ गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब दोनों रूट पॉसिबल और प्लस है और इक्वल है, मतलब दोनों ही आंसर आपस में बराबर आएंगे। अब फॉर्मेलिटी है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आए और प्लस करने पर मल्टीप्लाई 400 प्लस करने पर 40, तो बहुत सिंपली आपको मालूम है ऐसे दो नंबर है 20 प्लस 20 x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स हो गया 20x, देन प्लस माइनस माइनस 20 इंटू एक्स 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब दो दो के आप क्या कर लें ग्रुपिंग कर लें, यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन निकालें तो x, और ये प्लस के कारण अंदर साइन माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आएगा x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 20 इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 20 इक्वल टू 0 इसके लिए भी और x माइनस 20 इक्वल टू 0 इसके लिए भी। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो x की हो जाएगी 20 और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 20। भाई बात एक ही है, दोनों वैल्यू बराबर है तो x की वैल्यू हम एक ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज द लेंथ ऑफ द पार्क। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख गया है कि जो लेंथ ऑफ द पार्क है वो क्या है, आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ ही फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ द पार्क। उन्होंने बोला था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करनी है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने देखा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था और आपने उसको फैक्टराइज किया तो उसका आंसर आपको मिल गया, x की वैल्यू 20 आई 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ द पार्क, ठीक है। ब्रेथ आपको निकालना है y का जो फॉर्मूला है भाई y ये यहाँ से निकालोगे आप, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट 40 माइनस एक्स और फिर 40 माइनस 20 और दैट इज 20 मीटर। इतना लंबा करने की जगह मैंने इसलिए शॉर्ट में उसको डायरेक्टली लिख दिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कई लोगों के बीच में कंफ्यूजन होगा मन में कि यार ये तो रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही थी और इसकी दोनों साइड जब इक्वल है मतलब अल्टरनेटिव साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, साइड वाली मतलब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये तो स्क्वायर हो गया और क्वेश्चन में तो रेक्टेंगुलर की बात हो रही थी, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मगर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल। सारे के सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल्स की पूरी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कवर करते हैं। सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, मगर सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि हर एक स्क्वायर प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आपकी 20 मीटर हो जाएंगी और रेक्टेंगुलर जो पार्क है वो पॉसिबल होगा बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया आपका क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में सभी को आ गया होगा। तो फिर अगर समझ में आ गया तो फिर आपको सभी को मालूम है क्या करना है आपको। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए